ये ड्रामा तारीख के हकीकी वाक़यात और शख्सियात पर मबनी है। हायरतीन बारबारोस, बहीरा रोम की तलवार। लेस्बोस। आपके पास इतनी सारी किताबें हैं, क्या आपके पास कोई ऐसी भी है जिसमें बेहतरीन खजाने का नक्शा मौजूद हो सुलेमान उस्ताद? है सर, मेरे बेटा। इन दिनों ऐसा लगता है कि मेरा एक पैर कब्र में है। माजरत मैं तुम्हारे इस्तकबाल के लिए नहीं आ सका। आओ बेटा। कोई बात नहीं उस्ताद, इसमें माजरत कैसी? ओह मेरे शेर, निको ने बताया था कि तुम आ जा रहे हो, लेकिन मेरा ख्याल था कि तुम घर से होते हुए मेरे पास आओगे। हमारे पास इंतजार के लिए वक्त नहीं। इसे देखकर लगता है कि तुम्हें खजाने के नक्शे की जरूरत नहीं है। तुम तो पहले ही किसी और खजाने पर कब्जा कर चुके हो। हाँ सर। जैम, ओह, ये तो जैम सुल्तान का थैला है। शहजादे कोरकत बिलाखिर पहुंच गए हैं क्या? क्या वाकई उनके चचा के पास इस राज को खोलने वाली कुंजियों में से एक कुंजी थी? जेम्स सुल्तान के फ्रेंच सरजमीन पर कत्ल के बाद जो कीमती सामान उनके पास था वो शहजादा कोरकुत अपने साथ वापस ले आया। उसने बहुत कोशिश की, बहुत सारा सोना खर्च किया, बिलाखिर वो कामयाब हो गया। अपना वक्त जाया मत करें उस्ताद, इसमें कोई कुंजी नहीं है। ये बात तो है, अब चाबी विक्टेगन के पास है। तारीख ने इससे बढ़कर गुनाहगार पादरी नहीं देखा। इस खाली जगह पर जल्दी उरूफ में लिख लो, पादरी रेदरेगो बोर गया। उसने हमारे खजाने के राज की कुंजी चुराई है। लिखो। उस्ताद, वो सिर्फ किताब के बारे में जानते थे, वो किसी भी ऐसी कुंजी के बारे में नहीं जानते थे जो इसके राज को जाहिर करती हो। मुझे लगता है कुंजी फ्रेंच सरजमीन पर कभी थी ही नहीं। जेम्स सुल्तान ने वो अपने खानदान के किसी फर्द को दे दी थी। सुल्तान का बेटा मुराद, वो तो ईसाई हो गया था। उसे तो राउट्स के बहादुरों का तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। और यही वजह है कि मैं उसके पास मुलाकात की गरज से जाऊंगा, अगर अल्लाह ने चाहा।
दोनों चीजें यानी कुंजी और सुल्तान फातेह के पोते को शर्मिंदगी से बचाने के लिए। लेकिन ये तो खतरनाक है। मुराद की हिफाजत करने वाले लोग वाकई खतरनाक हैं। पादरी ने उससे खुद वहां भेजा था उस खूनी कातिल के पास हिफाजत के लिए। पेत्रो, कालिमनोस जजीरे पर वहां शहजादे मुराद के साथ ही है और मैं शहजादे मुराद को वहां से बाहर निकालूंगा उस्ताद। मैंने तुम्हें यहां जिंदा रहने दिया, लेकिन अब मैं इंतजार करते करते थक गया। इन दिनों को अपने आखिरी दिन समझते हुए मौके से फायदा उठाओ और मुझे उनके नाम बता दो। हरगिज नहीं। कुछ कहा तुमने? मैंने कहा नहीं, हरगिज नहीं। तुम में से एक हिम्मत हार के सब बता देगा और दूसरा मारा जाएगा। क्या तुम ठीक हो? हमने कभी नहीं बताया, कभी नहीं बताया। हमने कुछ भी नहीं बताया। कोई ना कोई जरूर हिम्मत हार जाएगा। यहाँ हमारे अलावा भी बहुत से लोग हैं। उन्हें कुछ बहुत ही अहम मालूमात हासिल हुई हैं। क्या मतलब? कैसी मालूमात? उन लुसी जो अपने बच्चे को लेकर भाग गया था। अयूब? उन्हें पता चला है कि वो अरब की सरजमीन पहुंच गया है। अयूब महफूज लगता है तुम्हें? अगर उन्होंने उसे तलाश कर लिया तो दूसरे कैदियों को पता लगाने में उन्हें ज्यादा देर नहीं लगेगी। वो बहुत दूर चला गया है। मारियुत जेल के साहिलों पर चला गया है। वहां एक छोटे से गांव में मालकीर है वो। या मेरे अल्लाह, मेरा ख्याल था कि आप खुश होंगे। तुम्हारे अपनी मौत की तरफ जाने पर खुश होना चाहिए मुझे। उस्ताद, तफसीली मंसूबा बना चुका हूं मैं। शहजादे कुरकुत की खबर ने मेरे काम को और आसान बना दिया है। जल्द ही कलीमनूस में एक बड़ी तकरीब होने वाली है। उसी दौरान शहजादे मुराद को आजाद करवा लूंगा मैं। तुम्हें कुंजी की फिक्र नहीं, मुराद की है। और ये तुम इतनी भीड़ में करोगे? और ये तुम्हारा तफसीली मंसूबा है? हाँ हैजर, तुमने तफसील से हटकर कुछ और सोचा? उस्ताद, लोगों की भीड़ छुपने के लिए बेहतरीन जगह है। अफरा तफरी में काम करना बेहतर होता है बनिस्बत किसी खामोश और वीरान जगह के। तकरीब कब है? तुम कलेमिनोस कब पहुंचोगे? जितना जल्द हो सके। मुझे जल्दी समुद्री सफर शुरू करना होगा। याकूब आगा तुम्हें अपने बेटों में सबसे ज़हीन समझते थे। वो गलत थे। पहाड़ों पर दरख्त और समंदरों में पागल हुआ करते हैं उस्ताद। मुझे जल्द ही सफर पर रवाना होना होगा। जब तुम वहां पहुंचो तो उस पेत्रो से होशियार रहना। वो बजाते खुद एक शैतान है। Kalimnos.
वक्त हो गया है। तुम दोनों ने फैसला कर लिया कि तुम में से पहले कौन बोलना शुरू करेगा? तुम करोगे? बहुत ही आला, तुम बहुत बहादुर हो मेरे भाई। क्या वाकई यही वक्त है उस्ताद पेड्रो? ये क्या हो रहा है? कभी अपना राज जाहिर मत करना। मैंने कहा था ना, ये तुम्हारी जान से ज्यादा अहम होता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम जैसा झूठा और घटिया इंसान नहीं देखा। बेवकूफ बनाया मुझे, मेरे साथ खेल खेला, झूठ बोला मुझे। खुदा गारत करे तुम्हें, बक्कार आदमी। मुश्किल था तुम्हारी बकवास बर्दाश्त करना। अलविदा एक दोस्त। मेरी अमानत दो। वो मारियो झील के करीब है, माही की रयूब। वो मकसद पूरा करने के लिए आने वालों में से एक है। जो उन से फरार हो गया उसके बारे में मालूम करो। सिकंदरिया। कैसा है ये? वैसा ही। मेरी जान, कैसे हो तुम? इसे हटाओ, अपने पैरों को हवा लगने दो। ऐसे ही रहना। ज़ैनब अम्मी, बोलो मेरे बच्चे। ये दर्द खत्म नहीं होगा, मैं मर रहा हूँ। ऐसी बातें मत करो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। फिर तुम अपने दोस्तों के साथ खेलोगे भी, ठीक है? चलो बच्चों, तुम लोग जाओ, यहाँ मत खड़े हो। चलो जाओ, तुम्हारा दोस्त जल्दी ठीक हो जाएगा। चलो जाओ, तुम सब बस उसके लिए दुआ करो। ए दिलीना, सिरके और कलौंजी को पानी में उबाल कर लाओ, ठीक है? कैसी तबीयत है इसकी? लगता है जो नुस्खा आप बता रहे हैं उससे इसे फायदा नहीं होगा। मुझे उसकी बीमारी का पता है। ये सीने में छेद कर देने वाली बीमारी है और इसका इलाज मुश्किल है। क्या सिकंदरिया में मिल सकती है? मेरा नहीं ख्याल, फ्रैंक सरजमीन पर इसका इलाज मौजूद है। ये एक जंगली जड़ी बूटी है जो सिसिली के साहिलों पर मौजूद पहाड़ों पर उगती है। अगर किसी और से हम वहाँ से मंगवा लें तो? देर हो चुकी है और 1 हफ्ते बाद तो और ज्यादा देर हो जाएगी। तो अब क्या करें? मैं एक चीज के बारे में सोच रही हूँ, मगर मैं सेंट जॉन नाइट अस्पताल के एक बहुत अच्छे तबीब को जानती हूँ और वो बहुत ही मेहनती तबीब है। सिकंदरिया में उनसे मुलाकात हुई थी जब वो अपना कुछ सामान खरीदने आया था, लेकिन इस वक्त वो रोड से करीब मौजूद कैलेमिनोस में है। हमें वहाँ दवा उसी से मिल सकती है। कैलेमिनोस में? क्या आप पागल हो गई हैं? वो जगह तो बहुत खतरनाक है। मैं जानती हूँ खतरनाक है, वो जानती हूँ मैं, लेकिन फिलहाल बस मैं यही सोच सकती हूँ कि किसी तरह उस तबीब से मैं दवा हासिल कर लूँ। जनाब, वो मालूमात जो आपने हासिल की है, क्या वो इतनी आम थी कि आपको इतनी अजियत बर्दाश्त करनी पड़ी? जेवानी,
मुझे मुतजस्सिस लोग पसंद हैं, लेकिन वो नहीं जो मेरे बारे में जाने। ठीक है जनाब। क्योंकि मुझे पादरी के हुक्म पर उस कीचड़ के गड्ढे में फेंक दिया गया था, तब से आपके सेंट जेन नाइट्स के साथ ही मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। वो समझते हैं कि मैंने कलिमनोस पर कब्जा कर लिया है। ये तो उनकी ज्यादती है आपके साथ। तुम्हारा शुक्रिया जेवानी। अब तुम जा सकते हो। हाँ तो डिएगो, तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या सेंट जेन नाइट वाले वाकई मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं? दरअसल वो सही है। क्या तुमने जजीरे पे कब्जा नहीं किया है? तुम वाकई मेरे साथ ईमानदार हो, इसीलिए मैं तुम पर बहुत एतमाद करता हूं। तुम सही हो, लेकिन एक चीज भूल रहे हो। क्या भूल रहा हूं मैं? हम उन नाअहल लोगों की वजह से कहीं नहीं पहुंच सकते। मैंने कलिमनोस को नक्शे में उजागर करके बहिरे रूम के जुनूब में एक गिरह बांध दी है। जब मैं उस गिरह को कसूंगा तो एक तरफ उस्मानी और दूसरी तरफ ममलूकों का दम घुटने लगेगा। उन लुस्फे से भी तबाही के दाने पर है। हासिल होने वाली मालूमात मुझे ऐसी ताकत दिलाएगी जिससे काहिरा, यरूशलेम, इस्कंदरिया, कुस्तुनतुनिया, ये सब राख का ढेर हो जाएंगे। देखते हैं आज हमारी किस्मत में क्या है। फिर से वही रोटी और प्याज खाकर मैं बेजार हो गया हूँ। अब तो मुझे ख्वाब में भी प्याज नजर आती है। शुक्र अदा करो इलियास, यहाँ तुम्हारे लिए छोटा गोश्त तो नहीं पका सकते। क्या बात है, तुम्हारे चेहरे से ये परेशानी क्यों टपक रही है? बाबा रूज, हमें आपसे बात करनी है, अकेले में। कोई बात नहीं है, यहीं कह दो। पिछले जहाज का कप्तान वो उस ठग को जानता है जिसे आपने कमान पर झंडे की तरह लटकाया था। तो क्या हुआ जब वो उसे जानता है? क्या वो उसकी जुदाई में रात भर रो रहा था? नहीं इलियास, नहीं, ऐसा नहीं है। इससे पहले उसके जहाज पर उसने छापा मारा था, सारा सामान चुरा लिया था। उसका नाम एरिनिको था। उसका एक भाई है जो बहुत खतरनाक है। वो एक खूनी कातिल है। मैंने भी उसके बारे में सुना था। उसका नाम है आंतुआन और लक़ब है पोसीदोन। वो काफिर कहता है वो पोसीदोन है, और उनके कदीम अकायद के मुताबिक इसका मतलब है समंदर का खुदा। मुझे डर है कि मेरी वजह से आप मुश्किल में न पड़ जाएं। मैं लेस्बोस में एक पागल आदमी को जानता हूँ। अक्सर वो ये कहते हुए उलझ जाता है कि मैं कुस्तुनतुनिया का बाज़ंतीनी शहंशाह हूँ। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और कुछ लोग उसे उसकी हालत-ए-ज़ार बताते हैं। जाहिर है कभी कभार वो बिगड़ जाता है और अपने शहंशाह होने से दस्तबरदार नहीं होता। तब मामलात खराब हो जाते हैं और उसे चौक में उस वक्त तक पीटा जाता है जब तक वो अपने तख्त से नहीं उतर जाता। अगर हमारा आंतुआन से सामना हुआ तो शायद वो हमें देखकर अपने दावे से फिर जाए, और अगर वो ऐसा नहीं करता फिर भी वो इसी बात पर इसरार करता रहता है कि वही समंदर का खुदा है, तो हम उसकी पिटाई लगाएंगे और वो ठीक हो जाएगा। अगर आप कहते हैं तो ऐसा ही होगा बाबा ओरुच। मैं बस आपको खबरदार करना चाहता था। अच्छा किया, बहुत शुक्रिया।
क्या है ये सब? बस इतने ही? जी जनाब। हम तुर्क देहातों से बहुत सारे कैदी लाए थे, बाकी कहाँ हैं? जनाब वो मज़ाहिमत कर रहे थे तो इसलिए मार दिया उनको। बिला वजह जाने गंवा रहे हैं तो इसका मतलब उन्होंने थक हार कर मरने का फैसला कर लिया है। तुम तो किसान नहीं लगते। मैं किसान ही हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ। अब तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे हाथों में सख्ती नहीं है। मैं एक ताजिर हूँ, देहातों का दौरा करता हूँ। अच्छा है, इसे अलग रखो और इसके दोस्तों से तावान का मुतालिबा करो। उनसे कहना सोना तैयार रखें। जनाब, आपका भाई एरिनी को मारा गया। क्या मतलब है तुम्हारा? उरूस नामी आदमी ने सबको मार दिया और मैं वहां से बचकर भाग गया। लेकिन क्यों? मौका मिलते ही मैं फरार हो गया वहां से, ताकि आपको ये खबर दे सकूं। उरुज के बारे में जो जान सकते हो पता करो, सब कुछ पता करो। लेस्वोस। अच्छी खबर है इसाक भाई, दुकान अच्छी चल रही है, लेकिन दुकान और जमीन का हिसाब दोनों को आपस में मिला दिया गया है। जब तुम यहाँ हो तो तुम ही इसे देखोगे। तुमसे बेहतर हिसाब किताब यहाँ कौन देखेगा? बिल्कुल ठीक कहा, भला और कौन करेगा इसे? हाँ। मैं आप लोगों के लिए शिकंजबीन बनाकर लाई हूँ। शिकंजबीन का शरबत सेहत और हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। किताब छोड़ो और इसे पियो। अब मुझे इजाजत दीजिए। बिल्कुल भी नहीं हिजर, तुम अभी अभी तो इतने लंबे सफर से आए हो और इस तरह से खाना खाने नहीं जा सकते तुम। क्या तुम हमसे बातें नहीं करना चाहते? भाभी, आज त्योहार है, सभी हैदर अलीस का त्योहार मना रहे होंगे। बहुत कमी महसूस की थी, तभी जा रहा हूँ। तो फिर ठीक है। क्या बात है खातून? क्या अब तुम इस घर की बड़ी बन गई हो? क्या अब लोगों को तुमसे इजाजत लेनी पड़ेगी? जाने दीजिए इसको। जाओ, जा सकते हो। ख्याल रखना अपना। ठीक है, शुक्रिया। मैं ना होती तो आप इसे जाने ही ना देते। जंजीर डालकर किसी को रोका नहीं जा सकता। हैदरिलीज मुबारक हो इलियास। आपको भी मुबारक हो भाईजान। ये क्या बना रहे हो तुम? कहीं अपने ख्वाबों की लड़की की तस्वीर तो नहीं बना रहे? नहीं भाईजान, लोग मेरे बारे में जो कहते हैं उसकी परवाह मत कीजिए। मेरी सिर्फ एक ही मोहब्बत है जिसे मैं हर हैदर अलीस पर बनाता हूँ। अब तुम बड़े हो गए हो इलियास, लेकिन तुम्हारा ख्वाब अब तक पूरा नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आता ये चर्मी कागज समंदर में खो क्यों नहीं जाते। लगता है इसाक भाई की बद्दुआ लगी है हमें। शायद हेजर भाई की बद्दुआ लगी हो। याद है जब डेस्पिना आपके साथ घर से भाग रही थी तो उन्होंने पकड़ लिया था। उन्होंने रहम दिखाया और आपके प्यार की खातिर इसाक भाई को नहीं जगाया। बस वो हमें जाते हुए देख रहे थे। वो नजरें में मरते दम तक नहीं भूल सकता भाई। परेशान हो जाता हूं। हम दोनों इन खंजरों की तरह एक साथ तेज हुए इलियास। हम सामने आने वाली हर चीज को काट देते हैं, लेकिन दर हकीकत हम जितना तेज होते हैं अंदर के जख्म भी बढ़ते जाते हैं। यही बात तो मुझे तकलीफ देती है भाई। हमने समंदर के लिए अपने आप को गंवा दिया, अपने भाइयों से जुदा हो गए। याद है लेस्वोस से निकलने से पहले आपने क्या कहा था? आपने कहा था हम समंदर के सुल्तान बनेंगे, कज़ाक नहीं। इतने अरसे तक हम क्या करते रहे भाई?
हम समुद्री डाकुओं से लड़ते रहे और जो जुनीता हमें देता है उससे जिंदगी गुजारते हैं। जानते हैं बाज़ औक़ात मैं क्या सोचता हूं? चलो मैं कह देता हूं जो तुम नहीं कह पा रहे। तुम कहते काश हमने लेस्वोस ना छोड़ा होता, यही बात है ना? चलो आओ मेरे साथ। भाई कुछ गलत कह दिया हो तो माफ करना। मेरे साथ आओ यस। लेस्वोस। शब्बा खैर हिजर। शब्बा खैर हिजर। हिजर मुबारक हो, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें भी मुबारक हो। अल्लाह राजी हो तुमसे। आपको भी हिजर मुबारक हो हतीम कुस्तंतीन। तुम्हें भी हिजर बेटा। गाना गाए, शैतान को पत्थर मारे चलो। आओ हम गाना गाए, शैतान को पत्थर मारे चलो। अगर आपके नसीब में है तो रूह के साथी को मना लो, रूह के साथी को मना लो, रूह के साथी को मना लो। जहाज को चाहिए समंदर में रुकना, बंदर का चाहिए अगर हो उतरना। हमारे मुकद्दर में लिखा है एक ही छत के नीचे सोना। थालियां हर तरफ बिखरी हुई हैं, मरीजों की आंखें भरी हुई हैं। मेरे इश्क की तैरती हुई कश्ती अपनी गिरफ्त से जकड़ी हुई है। फिर से बहरी जहाज के इश्क ने मेरे प्यारे भाई को तबाह कर डाला। मत पूछो, इसकी वजह यह है कि मैं गरीब कश्ती वाला हूँ। अगर मैं एक ताजर और बादबानी जहाज का मालिक होता तभी ऐसा नहीं कह सकती थी। बन जाओगे, जरूर मालिक बन जाओगे इंशाल्लाह। मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे एक काम है। चलो आओ। आप सभी को हिजर मुबारक हो। तुम्हें भी, तुम्हें भी। मेरा ख्याल है कि कोई खतरनाक बात है जब ही मुझे तन्हाई में लेके जा रहे हो, है ना? मैं चाहता हूं कि तुम मुझे कल सुबह फजर से पहले गोरेबा के साहिल पर मिलो। बाकी बातें वहीं बताऊंगा। और हाँ सुनो, इसका किसी से जिक्र मत करना, खास तौर पे इसहाक भाई से, ठीक है? चलो अब ऐसे मुंह मत बनाओ। अच्छा एक ख्वाहिश करते हैं, चलो दोनों मिलकर ख्वाहिश करते हैं शायद हिजर अलैहिस्सलाम भी यहाँ मौजूद हों। हिजर जितना हो सके मुश्किलों से दूर, मेरी वाहिद यही ख्वाहिश है। चलो आओ मेरे साथ, आओ। तो यह है तुम्हारी वाहिद ख्वाहिश निको? मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं है भाई। सिकंदरिया। हम बस निकल पड़े हैं उस छोटी मासूम रूह के लिए। या अल्लाह हमें उस छोटे बच्चे के लिए हिम्मत और इस्तकामत अता करना। अल्लाह हमारी भी हज़रत मूसा की तरह रहनुमाई और हिफाजत करे उन खज़ाकों से जिसने दरिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। चलो कश्ती में आ जाओ जल्दी। आप सवार होना चाहती हैं क्या? हाँ आ जाइए जल्दी। क्या तुम इन साहिलों को जानते हो? जानते हो यहां कौन हुकूमत करता है? ये जारिया जजीरा है। कप्तान आयदन यहां है। यहां तक कि माल्टा जजीरे पर हमला करने के बाद उसने बादशाह के बेटे को भी कैद कर लिया। इसके बाद काफिरों ने उसे कैजी दाबलो के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। शैतान को हराने वाला। और ये है एरीबोया, कप्तान कमाल। उसने अजीम फतह के बाद इस जगह को बहादुरों की अफजाइश की जगह में बदल कर रख दिया। अनादोलो के दूर दराज इलाकों से बहादुर यहाँ आए। वो समंदर के राज सीखने लगे। कहा कि वो समंदर के
बहादुर, जुर्रतमंद और ताकतवर शेर बन सके। और यहां सिनोप की बंदरगाह है, यहां कप्तान बुर्राक रहता है। वो आज तक तारीख के सबसे बड़े बहरी जहाज बनाते हैं, जिन्हें गोक कहा जाता है। इन समंदरों ने ऐसे अफरियत को इससे पहले कभी नहीं देखा था। और यहां मिस्र से लेकर मराकश तक मशरकी साहिल है। कप्तान किलिज भाई के मुताबिक यहां चंद छोटे और बड़े जहाज अपनी हरकतें जारी रखे हुए हैं। कुछ तिजारत करके अपने लिए सोना बनाते हैं और चंद तलवारों से जालिम कज़ाकों का शिकार करते हैं। और ये है दारुल हुकूमत इस्तांबुल, दुनिया का मरकज। कप्तान कमाल हमारे सुल्तान के साथ यही है। अगर एक एक करके देखो तो कप्तान कमाल सुल्तान के साथ रहते हुए महलाती सियासतदान, आयदन एक बहरी डाकू, कप्तान किलिज तिजारत करते हुए एक ताजिर और बुर्राक जहाज चलाने और बनाने वाले बन गए। लेकिन हकीकत ये नहीं, ये तमाम बहादुर एक इशारे के मुंतज़िर हैं। अब जबकि ये सब बहादुर अपना नाम बना चुके हैं भाई, और हम सिर्फ दूसरों के सामान की हिफाजत करते हैं, फेनिशियन तंजीम के लिए जिसे यूनिता कहा जाता है। अल्लाह ताला की मदद से हम बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएंगे। जिस तरह तमाम काफिर सलीब के नीचे जमा होते हैं, उसी तरह इन तमाम बहादुरों को भी हिलाल की रोशनी के नीचे जमा होना चाहिए। यही हमारा मकसद है। भाईजान, अगर ये वाकई सच हो जाए तो तुर्क तमाम समंदरों पर हुक्मरानी करेंगे। ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह, हम करेंगे। लेकिन हमें सब्र करना होगा। पहले हमें यूनिता के पादरी के साथ मशकूक मामला, उनके मंसूबों और साजिशों से लेकर फ्रैंक सरजमीन पर क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में जानना होगा। इसके अलावा जब तक बेदार होने का वक्त नहीं आ जाता, हमें इस राज को दिल में महफूज रखना होगा। इस्कंदरिया। खुश आमदीद बाबा जान। कैसी हो मेरी जान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कुछ पियेंगे? मैं कुछ नहीं पीऊंगा। तुम तो जानती हो, अगर मैंने अपना पैर इस्तेमाल ना किया तो ये ज़ाया हो जाएगा। मैं तो बस रास्ते में सांस लेने के लिए रुका था। अच्छा, तुम अपना काम करो। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी बाबा। कैसे हो जाफर? बिल्कुल भी ठीक नहीं। आपकी बेटी ने। क्या मतलब? देखो, मेरे ख्याल में वो इस जगह को अच्छी तरह संभाल रही है। इजाबेल का इसमें कोई कसूर नहीं। असल मसला वो लोग हैं जो उसकी गलत रहनुमाई करते हैं। बज़ाहिर वो इस सराय के लिए अच्छे नजर आते हैं, लेकिन वही पीठ पीछे चालें चल रहे होते हैं। उरूज की बात कर रहे हो फिर से? हाँ बिल्कुल। वो बददयानत उरूज ऐसा नहीं कि जिस पर भरोसा किया जा सके। मुझे तो अब तक कोई बददयानती नहीं दिखाई दी। वो बहुत चालाक हैं और बेहद मोहतात भी। वो अपनी मजीद ताकतवर होने का इंतजार कर रहे हैं। उरूज और उसके भाई को सराय के तमाम कामों के लिए तरजीह दी जाती है और हमें बचा हुआ काम दिया जाता है। उरूज जैसे ही ताकतवर हो जाएगा, उसका सबसे पहला हदफ ये सराय यानी आप होंगे। जाफर, तुम जानते हो कि बहर रूम की बहुत सी बंदरगाहों पर इसी तरह के सराय हैं। तुम जानते हो ना? बिल्कुल मैं वाकिफ हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वीनस की तिजारती तंजीम क्या कुछ करने की काबिलियत रखती है। यानी तुम यूनिता से आगाह हो, जो कि हमारा मुकद्दस इत्तेहाद है। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। यूनिता की वजह से समंदर में जमा होने वाली चीजों की खरीदो फरोख्त की जाती है और उन्हें बाहिफाजत अपनी मस्जिद तक पहुंचाया जाता है। जिनका दाखिला ममनू है उन्हें लूट लिया जाता है। सुनो जाफर, बहर रूम में हमारी इजाजत के बगैर 2 चप्पुओं वाली किश्ती कभी नहीं चल सकती। और यहाँ तुम 2 गंदे तुर्कों की बात कर रहे हो जो ताकत हासिल कर रहे हैं मुझे और यूनिता को नुकसान पहुंचाने के लिए। जनाब, बुरा मत मानिएगा। उस्मानियों और वीनस के दरमियान अमन मुआहिदा जितना तवील होता जा रहा है, आपकी याददाश्त भी कमजोर होती जा रही है। इसलिए कि कप्तान कमाल चंद नौजवान बहरी जहाजों की सरपरस्ती करते हैं और क्लच कप्तान चंद बहरी जहाजों के साथ तिजारत करने लगे हैं। क्या लगता है वो माजी को फरामोश कर चुके हैं या फिर से बहर रूम को नजर आतिश करने का फैसला करेंगे? इस्कंदरिया में वो किसे आग लगाएंगे? क्या ख्याल है आपका? ठीक है, अभी जाओ यहाँ से, हम बाद में बात करेंगे।
Kalimnos. कैलिमिनोस, विनेदिक, सिविया, केरेत, अब स्कंदरिया। इस राज के लिए मैंने बहरे रूम को खून में नहला दिया, पर हासिल ना कर सके। लेकिन हम एक तवील मसाफत तय कर चुके हैं। तुमने कहा था अजीम ताकत का हुसूल आसानी से नहीं होता। मैं जानता था ये आसान नहीं होगा, और आगे भी ये आसान नहीं लग रहा। लेकिन इस बार हम बहुत करीब हैं दिया को, मुझे यकीन है। लेकिन जब हम इस ताकत के मालिक होंगे तो सब कुछ बिल्कुल बदल जाएगा। मैं सादा सा चपरासी या कातिल हरगिज नहीं रहूंगा। बोर क्या खानदान का पालतू भी नहीं रहूंगा, ना ही उनका मुलाजिम या दरबान रहूंगा। मैं अपने मुकद्दस बाप की बेटी लुक्रेस का काबिल शोहर बनूंगा। मोहतरम, कैस्टेला क्या गाबरीन यहाँ पहुंच चुके हैं? हमारे अजीम आका इज्जत माब पादरी के हुक्म से हम जजीरा नुमा इबेरिया से वहशी अरबों के गंदे दाग मिटा रहे हैं जनाब। आपके हुक्म के मुताबिक हम गरनता की हिफाजत के लिए कांसे की कला, तलवारें और ढाल लेकर आए हैं। उनके लिए कितने संदूक लाए हो? 50 संदूक है जनाब। देखा आपने, सदियों की यलगारों का खातिमा एक दिन में हो जाता है। बाकी बचे हैं सिर्फ 50 संदूक। एक बार जब हम इन काफिरों और वैश्यों को सहराओं और मैदानों में पहुंचा देंगे जहां से वो ताल्लुक रखते हैं, उनके पास इसके अलावा कुछ बाकी नहीं बचेगा। खाली खाली कुलाहें। रात को हमारे दोस्तों के लिए तहाइफ लाए जाएं। जनाब, आपके तहाइफ का इनके सामने कोई मुकाबला नहीं। ये तुम्हारे तहाइफ के बदले में नहीं है। ये वो सोना है जो तुम्हारी अगली सलीबी जंग का सरमाया है। हमें किस जगह हमला करना होगा जनाब? उन्हें सिर्फ स्पेन की जमीन से निकालना ही काफी नहीं होगा। वो अगले किसी साहिल पर आबाद हो जाएंगे, यानी अफ्रीका के साहिल पर मुनज़्ज़म हो जाएंगे, और हमारे पास वापस आकर हमसे बदला लेने के सुहाने ख्वाब देखने लगेंगे। आप उन्हें कैसे रोकेंगे? वो सब वैशी हर हाल में आप लोगों से बदला लेना चाहते हैं। सिर्फ उन्हें कत्ल करके मराकश के साहिलों पर मौजूद मियां बंदरगाह पर कब्जा कर लिया जाए। ये इज्जत माब अलेक्जेंडर शशुम के बराह रास्त अहकामात हैं। हम अफ्रीका के साहिलों पर उनका शिकार करेंगे, उनकी रातों की नींदें हराम कर देंगे, ताकि वो फिर कभी वापस आने का ख्वाब ही ना देख सकें। मियां के बाद दूसरी बंदरगाहें भी होंगी। हम तमाम साहिलों को एक एक करके तमाम शहरों पर काबिज हो जाएंगे। फिर आखिर वो नीले और गहरे बहिरे रूम में डूब कर मर जाएंगे। जब मुकद्दस बाप ने मेरा इंतखाब किया था, मैं एक बेमकसद और गुनहगार इंसान था।
तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम उम्बरतो है जनाब। वो पहले इंसान थे जिन्होंने मुझे पेत्रो कहकर पुकारा, मुझे सेंट पेत्रस के नाम से पुकारा। उसी मुकद्दस बाप ने, जिसे मैं भूल नहीं सकता, मुझे मेरा नया नाम और नई जिंदगी दी। और फिर उन्होंने अपने खानदान के निशान वाली ये अंगूठी मेरी उंगली में पहना दी। उन्होंने ही मुझे दुनिया के अंधेरों से निजात दिलाई। उन्होंने मुझ पर ऐसी रोशनी मुनव्वर की कि मैं जहां जाता हूं वहां उजाला फैल जाता है। और आप मेरे भाई हो, इस फर्ज की अदायगी में मेरी मदद करेंगे। हम अपने मुकद्दस बाप की अनमोल, सुनहरी और फौलादी चाबियां हैं। हम इस समंदर को कुफारों के लिए हमेशा के लिए बंद करके ईमान लाने वालों के लिए खोल देंगे। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हें ये कश्ती नहीं दे सकता। इसहाक भाई जान ले लेंगे मेरी। अच्छा ठीक है, मान लेता हूं उनको नहीं पता चलेगा कश्ती कहाँ गई है, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी का क्या? इसी काम के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है निको। इसहाक भाई को मसरूफ रखना है तुम्हें, और तुमने मुझे जाते हुए नहीं देखा। ये सब क्या है? तुम मसला लेकर जा रहे हो वहां पर? तुम क्यों खतरे की तरफ जा रहे हो? मैं भी चल रहा हूं साथ। हाँ, इसमें वैसे खतरा तो है, इसलिए मैं तुम्हें साथ लेकर नहीं जा रहा। इसहाक भाई मेरी जान ले लेंगे। तुम्हारी जिम्मेदारी मुझसे ज्यादा खतरनाक है। कम से कम इस पे से सामान ही कम कर लो हिजर। हिजर ये कश्ती मुंह तक भरी हुई है। हमारे पास वक्त नहीं, देर हो रही है मुझे, चलो। लेकिन हिजर याद रखना, अगर इस सामान को कुछ भी हो गया ना, तो तुम इस निको को मार डालोगे, जिसको तुम खोने से बहुत ज्यादा डरते हो। तुम्हारी मदद और सामान की हिफाजत ना करके इन दोनों कामों की वजह से इसहाक भाई मुझे कत्ल कर देंगे। कश्ती की रस्सी खोल दो। निको, तुम्हारे लिए नेक तमन्नाएं मेरे भाई। मुसलमान लड़कियां वाकई में बहुत खूबसूरत होती हैं। डरो मत, सच कह रहा हूं मैं। तुम्हारी सरजमीन की औरतें फिरंगन औरतों से कहीं ज्यादा खूबसूरत होती हैं। आदमियों को वो बहरा रूम की गर्म रेत की मानन लगती हैं। ये क्या हरकत कर रहे हो तुम? हमारा सफर काफी तवील है, बातें करने से कट जाएगा। तमीज से रहना बिल्कुल, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अरब औरतों की सबसे अच्छी चीज जाहिर है सिर्फ उनकी गुफ्तगू ही नहीं, गुस्से में आने वाली लाली भी होती है, जो मन को खुशी का एहसास दिलाती है। रुको रुको, कहाँ जा रही हो? मुझसे दूर रहना। चलो चलो। क्या हुआ बेटा? क्या किया इसने? ज़ैनब,
क्या हुआ है? क्या कोई घटिया हरकत कर रहा था ये आदमी? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। मैं इसे मुनासिब जवाब दे चुकी हूँ। ठीक है, सब ठीक है। Lesvos. निको, रुको एक मिनट। जी उस्ताद। हिजर को देखा तुमने? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। क्यों, दुकान पर नहीं है क्या? होना तो उसे दुकान पर ही चाहिए था। अगर वो तुमसे मिलने नहीं गया तो वो जरूर उस्ताद सुलेमान के साथ होगा, मुझे यकीन है। वहीं होगा वो। क्या बात है, तुम अचानक परेशान से क्यों लग रहे हो? लगता है तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। बिल्कुल भी नहीं। आपसे भला क्यों कुछ छुपाऊंगा मैं? छुपाने का सोचना भी नहीं। मुझसे राज छुपाने का मतलब है अपने लिए जहन्नुम का सौदा करना, समझे? जी बिल्कुल, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा है, जानते हो। उसका जैसे ही पता चले सबसे पहले मुझे बताना। जी बिल्कुल, ठीक है, आपको खबर कर दूंगा। Iskandria. सुबह बखैर। सुबह बखैर। माल अच्छा है? हाँ बिल्कुल। मुझे नर्म और चर्बी वाला दीजिएगा। नर्म और चर्बी वाला बना? ये रहने दो। ये रसदार वाला ठीक है। ठीक है। आपका दिन अच्छा गुजरे। सुबह बखैर। सुबह बखैर। वाह वाह वाह, अच्छे लग रहे हैं ये तो। ये सब भी बहुत अच्छे हैं। ये बताएं, इससे भी अच्छे हैं क्या आपके पास? 6-7 शाखें डाल दीजिए, ठीक है? जी ठीक है। मैंने जो सामान लिया है इसे बांध दीजिए, ठीक है? हाँ गोलम। इज़ाबेल। कोई खबर आई क्या? हाँ, मगर नहीं जानता अच्छी है या बुरी। बताओ तो मुझे। उरूज वापस आ रहा है, लेकिन रास्ते में उन पर हमला हुआ था। कज़ाकों ने हमला किया था, लेकिन कज़ाक हार गए और उनमें से जो एक आदमी मारा गया वो एक मशहूर ठग आंतुआन का भाई था, जो कि बहुत खतरनाक है। पोसेडन, फिलहाल की बात हम दोनों के बीच ही रखना। ये मामला काफी बिगड़ने वाला है। मैं रास्ते में जिस बंदरगाह पे भी रुका, इसी बारे में बात हो रही थी। लोग इसी बारे में बात कर रहे थे, बाबा उरूज ने किस तरह उसे झांस पे एक झंडे की तरह लटकाया। वो क्या है? कैसा वहशीपन है? समंदर में मौजूद तमाम कज़ाकों पर अल्लाह की लानत हो। एक तरफ ये कज़ाक और दूसरी तरफ ये बेहुदा लोग। क्या कोई भी ऐसा नहीं है जो समंदर के निजाम को ठीक कर सके? इन ठगों को पाक करने के लिए किसी को तो भेज दे या अल्लाह। बस इस तूफान की कमी थी। अब मैं खुद को मुकम्मल महसूस कर रहा हूँ। मुझे जल्दी करनी होगी। ओ निको, ये सब क्या गंध है? समंदर का अजाब इसहाक भाई, आपका माल मछलियों की खुराक बनेगा। अगर मैं तूफान में घिर गया तो वक्त पर कलिमनुस नहीं पहुंच पाऊंगा।